हल कैसे किया जाएगा। दोस्तों सवाल ये बॉड मास पे आधारित है। देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बॉड मास का नियम क्या है बेटा, इसका एक नियम यहां मैं यहां लिख देता हूं, डीएम, याद कर लो, DMAS। ये नियम दोस्तों अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लो कि सर ने बोला है कि DMAS, मतलब जब आपको इस तरह लाइन में सवाल ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हुआ है इसका, तो पहला काम भाग करना है, डी फॉर डिवीजन। पहले लाइन में आपको भाग कर लेना है। 40 को अगर 2 से भाग करोगे तो वो बन जाएगा 20। उसके आगे क्या बचेगा, गुणे 8 माइनस 6 प्लस 5। दूसरे लाइन में दोस्तों आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। 20 अट्ठे 160 माइनस 6 धन 5। तीसरे लाइन में दोस्तों आपको जोड़ना होता है, ए फॉर एडिशन, जोड़ना होता है। अब हमारे जो बच्चे जो लगभग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन यकीन करिए वो 6 5 11 कर देते हैं, वो जोड़ देते हैं। पर प्रभु हम आपको कितनी बार बताएं, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके बाईं तरफ होता है। जैसे ये प्लस है, 5 का चिन्ह प्लस है और 160 का चिन्ह, यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो 160 और 5 को जोड़ोगे 165 हो जाएगा और लास्ट में -6। अंतिम स्टेप आपका होता है सब्सट्रैक्शन का, घटा दीजिए और 165 में फिर दोस्तों जब आप 6 घटाओगे तो आपका उत्तर बनेगा 159, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहां पे दोस्तों की पॉइंट क्या है वो भी आपको बता दूं। की पॉइंट बेटा ये लाइन थी, मैं आपको यहां ये देखो चिन्हित कर देता हूं, ये लाइन, ये देख रहे हो, ये चिन्हित कर दे रहा हूं। लोग क्या करते हैं जब ये तीसरे लाइन पर पहुंचते हैं जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए, तो लोगों का नजरिया को 6 5 11 कर देते हैं, फिर 160 में से 11 घटा देते हैं। ये उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनकी गणित बहुत कमजोर है, बहुत वीक है वो, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इस चीज को ना गलत करें, समझें कि किसी भी संख्या का चिन्ह उसकी बाईं तरफ होता है। तो 5 तो प्लस है लेकिन 6 का चिन्ह माइनस है, तो दोनों जुड़ेंगे कहां, ये प्लस इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 1/4 में, ये एक थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, बेहतर क्वेश्चन है, तो सोच समझ के आपको जवाब करना है। किसी संख्या के 1/4 में 5 जोड़ने पर वो संख्या दोस्तों 10 हो जाती है। क्या हो जाती है, किसी संख्या के 1/4 में वो संख्या आप मान लो क्या है, यक्स। यक्स का 1/4, यक्स का 1/4 मतलब यक्स गुणे 1/4। इसमें कह रहे हैं 5 जोड़ दो, तो कह रहे हैं कि वो संख्या 10 हो जाती है। कह रहे हैं बताइए वो संख्या कौन सी होगी। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, चुटकियों में आप कर सकते हो उत्तर, बस देखते चलो। यक्स का 1 में गुणा करोगे दोस्तों तो ये x/4 हो जाएगा, और ये आपका 5 यहां है तो 5 को ऐसे रहने दो। अब इसको दोस्तों हल कर लो। हल करने का मतलब हो गया 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, यक्स और 4 पंचे 20 बराबर 10 अपान 1, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो यक्स प्लस 20 बराबर 4 दहम्मा 40, और 40 में से 20 घटा दोगे तो उत्तर इसका दोस्तों आ जाएगा 20। सिंपली आप उत्तर कर सकते थे, आराम से ऐसे हल कर सकते हो, सिंपल वे में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम आपको आती भी है तो आपके सामने कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी बात को लिखिए, पूछिए, समझिए, हम आपके लिए यहाँ पे हाजिर हैं जो भी आपको पूछना है। ठीक है, चलो आगे ले चलें आपको। देखिए मैं उन क्वेश्चंस को आपको दे रहा हूं कि मेरा ये मानना होता है कि कम से कम गलत करो कोई हमें दुख नहीं है, गलत करो कोई हमें दुख नहीं है, पर जो सरल सवाल हैं कम से कम वो तो ना गलत हो, जो अधिकतम जो सरल सवाल होता है वो आपसे ना गलत हो। आगे ले चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संख्याओं का योग 60 है, ठीक इनके बीच की संख्या बताओ। चलो बताओ भाई, 5 संख्याओं का योग 60 है, ठीक बीच की संख्या। बेटा इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जब भी आपसे इस टाइप का सवाल किया जाए तो आपको कुछ खास नहीं करना है, हमारा एक तरीका यूज करना है कि सर ने बोला कि 5 संख्याओं का योग 60 है, बीच की संख्या चाहिए, तो 60 को आपको 5 से भाग कर देना है, तो 5 और 12 पंचे 60, उत्तर आ गया 12। ऐसे एक और प्रश्न अगर मैं ले लूं, मैं कह दूं कि प्रथम 3 संख्याओं का योग 30 है, तो बीच की संख्या बताओ। तो हमने क्या कहा, प्रथम 3 संख्याओं का योग 30 है, तो बीच की संख्या 3 दाम 30, 10 हो जाएगा।
तो जिस संख्या का पूछे उसी संख्या से आपको सिंपली क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, 500 का 20% दोस्तों कितना होगा? 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20%। तो आपको भी पता है कि ऐसे प्रश्न जब आपको दिखे कि 500 का 20% क्या होगा, तो 500 ऐसे लिख लो। का मतलब होता है गुणा, 20% परसेंट का मतलब बटे 100 लगा दो। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो आप आराम से काट सकते हो, बचेगा क्या? 5 और यहां क्या सामने है, गुणे 20, 20 पंचे 100। उत्तर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। आप मेरे को बताओ कि भाई हाँ नहीं सर जी ये तो बिल्कुल कठिन लग रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा। सवाल ये ऐसा पैदा नहीं होता क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बस आपके समझ के ऊपर होता है। मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं पर और पूछ लूं और आपसे खुद करवाऊंगा। 400 का 15% कितना होगा? चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया बीच में, बताइए। हमने एक करके दिया, अब एक आप करके बताओ। रीमा, पूजा, आकांक्षा, दिव्या, पिंकी, बीना। देखो इस वीडियो का एक ही मकसद है, गणित में 15 नंबर की पैडागॉजी आती है, ठीक है, वो तो आप करोगे, वो मैं आपको सिखाता हूं, वो ठीक है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आंकिक प्रश्न आते हैं, बच्चे वहां पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं, पूरी तरीके से गलत करते हैं। तो जो 15 में कम से कम 8-7 क्वेश्चन सरल होता है, वो तो गलत ना करो। अगर हम 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 नंबर हो जाएगा। चलो ठीक है, 7-8 क्वेश्चन अगर कठिन आया तो गलत हो गया, कोई तकलीफ नहीं, सरल ना गलत करो। 400 का 15% दोस्तों कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, जिन्होंने 60, रीमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रॉबिन ने भी जवाब सही दिया है। चलिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं था दोस्तों, 400 गुणे 15/100, 2 जीरो पे 2 जीरो काट दिया और 15 चौके 60। अच्छा काम आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ऐसे प्रश्न यार ऐसे कुछ नहीं करता, देखो ऐसे फंसा देता है ये, ऐसे लिखकर तमाम तरह के माइनस इधर उधर करके, और आपको लगता है अरे यार ये तो बड़ा कठिन होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल वो सब कहने की बात है। चलिए देखो क्या करोगे आप लोग, देखिए 10 माइनस 20 माइनस 5, इनको आप एक एक स्टेप हल करो आराम से। देखिए पहले आपको क्या करना है, 10 लिख लो। ये बेटा देखो माइनस है ना, और फिर उसके आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहां भी सेम हो, यहां माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब जोड़ दो, 20 10 30, 30 5 35। सिंपली क्या है कि जो नॉर्मल रूल्स होते हैं, मैं कहता हूं ना कि नॉर्मल, माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाता है, माइनस गुड़े प्लस माइनस होता है, प्लस गुड़े माइनस माइनस होता है, प्लस 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 ही होता है। ये सिंपल सा फंडा है दोस्त, ये आप आराम से कर सकते हो, बस वही है कि आपको समझने का फेर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप हो सकता है इसका सही जवाब कर भी दोगे। देखिए मैं कहता हूँ, ये बताओ कि 2 के पावर -1 इसका मान क्या होगा? मैं आपको दो विकल्प देता हूं, एक विकल्प हो गया 1/2 और एक विकल्प हो गया -1/2। क्या होगा इसका उत्तर? मैं बस आपकी जांच के लिए, मतलब जो उसका बगल का पार्ट है, किसी भी सवाल के जो इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपसे बस जानना चाहता था। तो एक बार आप लोग कमेंट करके अपनी राय अभिव्यक्ति कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए ऐसा है कि 2 के पावर -1 अगर है तो 1/2 इसका सही उत्तर होता। क्यों? क्योंकि जैसे 1/2 है तो 2 की घात 1 है कि नहीं है? कुछ नहीं है, ऊपर करोगे 2 के पावर -1 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं लिख दूं 1/3, इसका मान क्या होगा? 3 के पावर -1 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? ये बहुत नॉर्मल से फंडे हैं जिन्हें आपको टैकल करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन यहीं पर ले ले हम लोग। जैसे मैंने कहा 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 7 भागे
5 की घात, मैंने कह दिया दोस्तों यहाँ पे 4, और मैं आपसे पूछा इसको हल करके बताओ कितना उत्तर इसका आएगा। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसको सही करेंगे। सब लोग कमेंट करके बताइए। 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 7 भागे 5 की घात 4। इस प्रश्न के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो बताओ भाई कैसे इसको हल किया जाए, कितने लोग सही करेंगे। देखिए मैं अब आपको इसको सिखा भी देता हूं कैसे हल करना। देखिए कलर चेंज कर लेता हूं। देखो दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप भाग से शुरुआत करोगे, इधर से इधर, इधर पीछे शुरुआत करो। देख रहे हो, अगर आधार समान हो, क्या अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है। ठीक है, तो आगे वाला इसे सेम ऐसे उतार लेना। ठीक है, देखते चलो। इसके बाद हमने कहा यहीं से इसको हल करेंगे पीछे से, और हमने कहा कि अगर आधार समान है, आधार मतलब ये भी 5 ये भी 5, तो भाग में घातें जो इसकी होती हैं वो घट जाती हैं। 7 - 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो अब आगे बात आ गया कि 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब फिर बात आ गई, अगर आधार समान है, दोनों तरफ 5 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या उत्तर बनेगा? 3 3 6। समझ पाए? दिमाग में ये बात गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आ गया है तो मैं एक और प्रश्न आपको यहीं पर बना के पूछता हूं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहीं बना लेता हूं, मैं ब्लैंक स्क्रीन पर ही बना लेता हूं भाई, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं यहाँ एक और क्वेश्चन बना लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक सेकेंड, मैंने कहा कि 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 भागे 4 की घात 2। मैंने कहा इसका मान क्या होगा, उत्तर क्या इसका आएगा। तो अब आप लोग सिंपली इसका उत्तर करिए। देखो फिर मैं आपको समझा देता हूं। बेटा हमेशा हल कहां से शुरुआत करोगे? इधर से शुरुआत की जाती है, और आपको देखना है क्या आधार समान है कि नहीं है। हाँ सर जी, आधार बिल्कुल समान है। आधार मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है, इसका मतलब आगे वाला स्टेप तो पहले ऐसे उतार लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको देखेंगे भाई, आधार दोनों का समान है तो भाग का चिन्ह है, तो घातों का आपस में घट जाता है, घातें घट जाती हैं। अब अगले स्टेप में जब हम लोग आएंगे तो 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 में से 2 गए 3। अब आपको पता है कि भाई आप गुणा वाले फंक्शन में आ गए, दोनों का चेक करो, आधार समान है। हाँ जी बिल्कुल समान है। हमें पता है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में दोस्तों घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घटती हैं। तो 3 धन 3 बराबर 4 की घात 6। समझ गए बात कि नहीं समझे? क्लियर है यहां तक बातें बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट हो आप लोग की? कोई दिक्कत है अभी? बता दीजिएगा मेरे को, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, फिर आपको मैं फाइनल एक और क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको करके दिखाना होगा। देखिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन यहीं पर, एक और क्वेश्चन चेक करके फिर आगे क्लोज करेंगे। 10 की घात, ध्यान देना, 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 6 भागे 10 की घात 4। बताइए इसको आप हल करके, ये उत्तर आपको करना है। हाँ जी, ये मैंने आपके लिए दे दिया है, तो आप लोग एक बार बताओगे कैसे हल करोगे। दोस्तों हमने फिर कहा हम लोग दाहिनी तरफ से स्टार्टिंग करेंगे। शुरुआत में आपको ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको सजा लो, ऐसे लिख लो, और फिर चेक करो भैया यहां भी आधार समान है यहां भी सेम है, तो भाग में घातें घट जाएंगी। 6 - 4। अगला स्टेप, 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 6 में से 4 गए 2। अब आपको पता है भैया यहां भी आधार समान हो गया यहां, और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 10 की घात 5 धन 2 बराबर 10 की घात 7। संतुष्ट हो आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सारे लोग अब संतुष्ट हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं दोस्त। ठीक है, बस यही तो मेरा मकसद था कि आपको समझा दें इन चीजों को। आओ, 2 और 2/3 समकोणों में, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताओ। तो बेटा इसको कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा वैसे करो। 2 और 2/3, पहले 2 लिखो फिर 2/3,
में डिग्री, समकोण का मतलब 90 में डिग्री की संख्या। अच्छा ये तो मिश्र भिन्न है, आगे जो बना लिए 2 सही 2/3, इसको ठीक करो। 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 गुणे 90, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 30 गुणे 8 करोगे कितना आएगा 240 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे बना लेते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन बना देते हैं आपसे। एक सही 2/3 में इसमें समकोण की कितनी डिग्री होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे एक सही 2 तिहाई मतलब 3 एकम 3 2, 5/3 गुणे 90, 30 एकम 30, 30 तिहाई 90, और 30 पंचे 150 डिग्री। अच्छा आज आपको एक चीज मुझे और भी बताना है दोस्तों, एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण, वो भी आपको मैं बता दूं। पूरक कोण कैसे निकाला जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, बहुत आता है सीटेट में, और सीटेट में क्या टेट हर एग्जाम में 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए पूरक कोण का मतलब जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 हो उसे पूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोण मान लो, मैंने मान लिया एक x और एक y, इन दोनों का योग 90 होता है, ये होता है पूरक कोण। इनमें पे दोस्तों मेरे को 40 यानी एक कोण दिया गया है x मान लो, दूसरा कोण आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका पूरक कोण क्या होगा 40 का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90, ये प्लस 40 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों -40, मतलब 90 में से 40 गए कितना 50 डिग्री, तो 40 का पूरक कोण कितना होगा 50 होगा। अब अगर मान लो मेरे को उत्तर चेक करना हो तो बेटा x की जगह 40 रख दो और y की जगह 50 रख दो, दोनों को जोड़ दो, 50 40 90, मेरा उत्तर सही हो गया। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आप, ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए भाई इसी बात पे। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए दोस्त, चलिए एक सेकंड रुके रहिए, इसको मैं मिटा देता हूं आराम से भाई, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना। चलो भाई बताइए अब आपको आगे क्या उत्तर करना है। आगे प्रश्न में दोस्तों बताना है आपको 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा। मैंने समझा दिया कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का मान 90 अंश होता है, तो 30 का पूरक कोण क्या होगा। सिंपली क्या करना है, यहां पे 30 लिखो, यहां पे y लिखो बराबर 90, y बराबर 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो 30 का पूरक क्या होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 30 का पूरक दोस्तों 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न आपसे यहीं पर, संपूरक कोण आपको बता दें, पूरक कोण चलो एक और बता देते हैं जिससे आपका एकदम डाउट कवर हो जाए, पूरी तरीके से आपका डाउट यहां पे खत्म हो जाना चाहिए, है ना। चलिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, फटाक से मिटा देते हैं, चलिए जल्दी जल्दी से मिट जाए भाई। चलो ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं इसी पे। वो अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये रहा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 55 डिग्री का 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा, सिंपली क्या करना है 90 में से 55 को घटा देना है, सीधी सी बात है। अब ज्यादा स्टेप नहीं फॉलो करना है, जब इतना समझ गए तुमको पता है 90 में से घटाना है कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 तो नहीं आएगा, 10 में से 5 गए 5, 35 डिग्री, यानी 35 डिग्री हो गया। ये तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा पूरक कोण के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं संपूरक कोण क्या होता है। चलिए संपूरक कोण में मैं आपको लेकर आता हूं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। बेटा संपूरक कोण जो आपका होगा, संपूरक कोण इससे मैं आपसे पूछ लूं, एक मिनट रुके रहिए। मैंने कहा कि 110 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। अगर संपूरक कोण आपसे पूछे तो जानते रहिए आपको हमेशा 180 में से घटाना है।
110 का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कहेगा तो 1 पे घटा देना, आ गया 70। मान लो आपको 120 का संपूरक बताना है तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो यहां पे आपने एक चीज सीखा, अगर पूरक कोण कहेगा तो 90 में से घटा दीजिएगा, अगर संपूरक कोण कहेगा तो 180 में से घटा देना। समझे? पूरी बात सुन लो मेरी एक बार फिर से। कोई भी एक कोण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका पूरक कोण बताओ, तो उस संख्या को 90 में से घटा देना। और अगर कहे कोई एक कोण देकर इसका संपूरक कोण बताओ तो 180 में से घटा देना। ठीक है? कोई परेशानी किसी को तो नहीं है ना? समझ गए? कोई दिक्कत अब किसी को? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आगे चलना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, 110, 111, इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग क्या होगा? यहां पे दोस्तों आपके भाग की यहां तो थोड़ा सा चेकिंग होता है कि आप भाग कर लेते हो नहीं कर लेते हो। चलिए लाइव आपको भाग करना सिखाते हैं। 110, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे भाग नहीं कर पाते। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे सिंपली, इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको पूरी स्क्रीन पर आ जाइए। 11 पे दोस्तों 11 को भाग करो, 11 एकम 11, काट दो। एक बार में एक अंक आएगा क्या? 0। क्या 11 का भाग 0 में जाएगा? क्या 11 का भाग 0 में जाएगा? अब आप कहोगे सर नहीं जाएगा, पर मैं कहता हूं भाई जाएगा। 0 बार ले जाओ, बिल्कुल कट गया। अब एक बार में एक अंक उतरेगा। अब 11 का पहाड़ा 1 में जाएगा? आप कहोगे सर नहीं जाएगा, पर मैं कहता हूं जाएगा। क्या आया? 0। तो यानी वहां से बना 1 और यहां पे एक और एक उतरा 11। 11 एकम 11, कट गया, लास्ट में 1 बचेगा, 11 एक फिर 0, तो 100 और 10। और इसमें आपका शेषफल लास्ट में दोस्तों क्या बचता है? 1। जोड़ दीजिए 100 और 11। किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। सिंपली जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको लगता है कि भाग करना बेटा ये मेरा काम नहीं है या सिखाना, ये आपको आता होगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। सिंपल होता है, बहुत नॉर्मल होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलो एक आपसे मैं भाग करवाता हूँ आप लोगों से, देखता हूँ कितने लोगों को भाग अच्छा से आता है। चलिए मैं भाग करवाता हूँ। 7 से आपको दोस्तों भाग करना है 56 0 7। चलो बताओ, इसको आप लोग भाग करो, कितना उत्तर आएगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जरा भाग करके सब लोग बताओ, देख लेंगे किसका भाग सही है। यहीं पर लाइव प्रूफ हो जाए, लाइव प्रूफ हो जाना चाहिए भाई, कितने लोग इसको भाग करके दिखाते हैं। रीमा, मीतल, रंजीत, दिव्या, वीना देवी, रंजीत पासवान, पूजा पासवान, आकांक्षा मिश्रा, खुशबू कुमारी और सभी दोस्त। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 7 8 56 मुझे पता है, आप इतना कर दोगे तुरंत, मुझे भी पता था। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, 1 0 उतरता है। आप क्या गलती करते हो, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा जानकार हैं, जो लोग केवल बचपन में सुने हैं कि एक और 0 बढ़ाकर 7 उतार लें, वो सही है, लेकिन उसमें गलती होने के चांस होते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें कभी गलत नहीं होगा। आप ऐसे 1 0 उतार लो, एक बार में एक अंक उतरता है ना, 1 0 उतार लो, लेकिन क्या 7 का पहाड़ा 0 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 7 0 जा 0, कट गया, आया यहाँ पे एक अंक अगला 7 और 7 एक कम 7, 801 उत्तर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप लोग देख लो। गुणनफल 102 गुणे 201 में क्या घटाया जाए कि 19,999 प्राप्त हो? देखो ऐसे लिख लेना, 102 गुणे 201 में से मान लो मैं यक्स घटा दूं तो 19,999 आ जाएगा, है ना? तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना, जो आएगा उसको इसमें से दोस्तों क्या कर देना, आप लोग घटा देना, आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका काम है, ये आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगा? बताइए। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, यहां दिन भी बताया गया है,
वाओ, तो दिन वाले को पहले कर लो। एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और एक 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। नीचे आइए, 6 घंटे मतलब 6, एक घंटे में कितना मतलब वो होता है आपका, ये आप चेक कर लो बड़े आराम से कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, सेकंड की संख्या आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा कहीं गड़बड़ आप ना कर दो। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। जबरदस्त प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन गलत आपसे होंगे ही होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगा? मुझे पता है कि आप लोग ठीक कर सकते हो, पूरी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं, लेकिन फिर भी वही बात आती है, कोई 12 कह रहा है तो कोई ए कह रहा है तो कोई बी कह रहा है। मैं यकीन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही करोगे। चलो मैं हिंट कर देता हूं, मैं हिंट कर देता हूं थोड़ा बहुत आपको, पर यकीनन आपको इसका सवाल का उत्तर अवश्य आना चाहिए भाई, है कि नहीं? पहले ये डिसाइड कर लो बेटा, पहले देखो एक डिसाइड आप लोग कर लिया करो, जो आपको दिक्कत सबसे पहले क्रिएट होती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। ये बताओ कि 6 घंटा, याद पहले चुन लो पूरा, 6 घंटे में कितने सेकंड बनेंगे, पहले ये चेक करो आप लोग। 6 घंटे का मतलब 6, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। हो गया, नीचे रखो आओ। आगे पूछ रहा है किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगा, वो भी दिन में आपको उत्तर करना है। तो अब आपको यह भी चेक करना है, एक घंटे में कितने मिनट? बताइए आप लोग, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। क्लियर हो आप लोग? अब इसी से आपको दोस्तों डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आप चेक कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो आप काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए। इसके बाद आपको फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ध्यान दीजिए। 6 एक कम 6, 6 चौक 24, और 4 एक कम 4, 15 चौके 60। 15 दिनों के मिनटों की संख्या के बराबर होगा। सिंपली 6 घंटे में पहले से चुना करो। 6 घंटे, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं एक एक चीज। 6 घंटे का मतलब पहले 6 घंटा लिख लो। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और चूंकि दिनों के बताने हैं, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और मिनटों के बताना है, वो भी दिन के अनुसार से। आप काट दो, जो बनेगा आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने लाइव आपको करके दिखा दिया। चलो आगे ले चले। चलिए, निम्नलिखित में फिर दोस्तों कौन सा गलत है? 25 शतांश का मतलब 25/100 होता है, सही है, यह भी सही है। 30 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान होगा, क्या यह बात सही है? दोस्तों ये बात गलत है, यह आपका सही है। निगेटिव उत्तर आपका सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, 56,431 में 6 के स्थानीय मान, चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है? आओ भाई ले चलें आपको। चलो भाई आ जाओ सारे लोग, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। स्थानीय मान बताना है। 56,431 में 6 का स्थानीय मान बताना है। दोनों 6 कहां पर है? यहां है ना, 6 लिख लो ऐसे। इसके बाद कितने अंक आपको आगे शेष बच रहा है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। 6 का स्थानीय मान कितना आया? 6000। 4 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा? बेटा किसी भी संख्या का अंकित मान या जातीय मान सेम वही संख्या होती है। 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। समझ रहे हो? तो इसमें फिर कह रहे हैं 4 घटा दो, क्योंकि कह रहे हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका आएगा 5,996। चलिए सारे बच्चे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दें और सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए।
10,1010 दहाई किसके बराबर है? देखो पहले ऐसे लिख लिया करो, 10,000 ये हुआ, 10,100, 10,100 का मतलब 1,000, ध्यान दिया करो, 10,100 का मतलब, 10,100 का मतलब कितना हो गया? देखिए 1,000। और 10 दहाई मतलब 10 दहम्मा 100, जोड़ दीजिए, 0 0 1 1 1, 111 00 कहीं पर है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में है। 10 100 का मतलब आप जोड़ लो कि 100 की नोट अगर 10 बार होगी तो 21,000 तो बनेगा, और 10 दहाई, 10 का नोट 10 का नोट 10 बार है तो 10 दहम्मा 100 हो गया, सबको जोड़ दीजिए पकड़ के, 11,100 हो गया। हम कई बार कहते हैं कि हमारा गणित की क्लास कराने का ये कदापि उद्देश्य नहीं होता है कि हम आपको गणितज्ञ बनाना चाहते हैं। हमारा गणित की क्लास कराने का एक ही मोटिव होता है कि यार कम से कम 15 नंबर का जो आंकिक क्वेश्चन आता है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो ना आए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल सरल इस तरह का आता है, कम से कम वो तो ना गलत हो। अगर वो गलत हो जाएगा फिर वो तकलीफ की बात में आ जाएगा, वो लगेगा कि नहीं हाँ यार कुछ तो गलती हमसे हो रही है, या कुछ तो है जो समस्याओं का कारण बन रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, और जो मैंने आपको नोट्स में एक पीडीएफ आपको मिला होगा, सीटेट मैथ आंकिक प्रश्न, आप उसमें कम से कम 30 से 32 पेज है, कुल 50 सवाल है। मैं दावा करता हूं आप वो पूरे 50 सवाल लगा डालिए, आराम से आपको उसी में से आपका लगभग मिल जाएगा। पेडागोजी के लिए भी मैंने 15-16 पेज दिया हुआ है, वो आप पढ़ लो, उससे भी बात आपकी बन जाएगी। अगले क्वेश्चन पे मुझे मूव करना है, तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा देवी, त्रिभुवन कुमार, बीना देवी, पूजा पासवान, रीमा, वीना, त्रिभुवन, रंजीत और हमारे दोस्तों सभी भाई बहन। चौरासी के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। दोस्तों राइट उत्तर करना, गलत मत करना, ध्यान दीजिएगा, अगर गलती हुई तो बात बिगड़ जाएगी। बहुत सीधी सी बात मैं कहता हूं आपसे, ये पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको फंसा के ले जाएंगे। उत्तर इसका सही है 196, पर कैसे ये भी तो बताओ सर जी, बहुत सीधी सी बात है, ये कौन बताएगा? बेटा सवाल समझो, ऐसी कोई संख्या जो 7 से भाग करने पर 84 को काटे, तो एक तो खुद 7 होगा, एक 7 दूनी 14 भी होगा, 7 त्रिक 21 भी होगा, या आप भी जानते हो 7 चौक 28 भी होगा, 7 बच्चे 35 नहीं ले सकते क्योंकि 35 से 84 नहीं कटेगा, 7 छंग 42 भी होगा, 7 फता 49 नहीं ले सकते क्योंकि 49 से 84 नहीं कटेगा, 7 8 56 भी नहीं ले सकते क्योंकि उससे भी नहीं कटेगा, लास्ट में केवल 84 बचेगा। और बेटा इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 196 आ जाएगा। सवाल समझे, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, मतलब वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 7 से 84 को 7 से भाग देने पर कटें, तो 7 से भाग देने पर कटेगा तो वो उसका गुणज ही है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? बेटा कोई भी चीज आप पंक्तिबद्ध करो अच्छी बात है, गणना करो बहुत अच्छी बात है, अंक लिखिए कोई बुराई नहीं, लेकिन ज्ञान को समेट कर रखोगे, ज्ञान बांटोगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है भाई वो बेकार हो जाएगा। वो ज्ञान किस काम का जो बांट ना सको। निगेटिव उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही गणित में पेडागोजी में 2 शब्द आपको और याद रखना है, एक होता है समुच्चय, एक समुच्चय होता है, और एक दोस्तों आता है संवर्धन। क्या होता है? संवर्धन। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कैसे हम जानेंगे पेपर में कि सर हम समुच्चय टिक करके आएंगे, और सर ये भी बता दो कैसे हम जानेंगे कि सर इसमें हमें संवर्धन टिक करके आना है। तो बेटा समुच्चय का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे बताता हूं, आपके परिवार के घरों के लोगों का समुच्चय, परिवार के लोगों का समूह, छोड़ो मेरी छोटी सी बात सुन लो, परिवार के लोगों का समूह बेटा एक समुच्चय है, क्योंकि लोगों की संख्या यहाँ पे क्या है, सीमित होगी। चाचा चाची, मामा, थोड़ी मामा तो घर में नहीं आएंगे परिवार में, पापा हो गए, मम्मी हो गए, दादा दादी, जो भी घर में हैं सारे लोग, तो वो एक समुच्चय हो गया। या मान लो मैंने कहा कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं से कह दूं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से 10 को आप ऐसे लिखोगे,
1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग 10 तक ये समुच्चय हो गया। लेकिन संवर्धन क्या होता है? संवर्धन का मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज जैसे पहले कोई चीज रखी हुई है, जैसे मान लो हमने दूध का ये गिलास भर के रखा है, दूध का मैंने ये गिलास आधा भरा हुआ है, हमने उसमें पानी मिला दिया, तो जो पहले पे कुछ था, कुछ मिला देने पर अगर वो बढ़ गया, उसे संवर्धन कहते हैं। क्या कह, देखिए डेप्थ में चलो। अगर मैं बात कहता हूं कि आपको सीटेट 100% पास करना है, तो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ। भाई अगर कोई मात्रा पहले से कुछ चीज रखी है, उसमें आपने और मिला, भाई दूध थोड़ा था, उसमें आपने पानी मिला दिया, तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ गई ना, संवर्ध हो गई, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई, इसे संवर्धन कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स है, लिख दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आगे ले चलूं आपको। एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा बताओ। बेटा वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, और चूंकि विकर्ण हमको दिया भी गया है 6√2, √2 से √2 कट जाएगा, भुजा कितनी आई? केवल सिंपली स्टेप फॉलो करो सिंपल सा, और आप उत्तर करना सीखो। नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, समझ पा रहे हो? अब चाहे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, मतलब 6 गुणे 6 मतलब 36। चलो आगे ले चलते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इसका दोस्तों मान क्या होगा? तो बेटा सिंपली कुछ मत करो, देखो कैसे हल करते हैं। √8 इंटू √8 इंटू √8 से लेकर डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मान दोस्तों हमेशा 8 होता है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फिक्स का मतलब अगर कोई संख्या रूट में दी गई और वो अनंत तक जा रही है, तो उसका मान 8 ही आएगा, वो मान लिया जाएगा। मैं और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, जैसे एक और उत्तर मैं आपको लेकर दिखा, इसका मैंने √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका मान भी दोस्तों 5 ही आएगा। और एग्जांपल ले लो, √4 √4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका भी मान दोस्तों 4 आएगा। तो अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, अंडर रूट के अंदर लगा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और अंत में इन्फिनिटी लगा है, ये सीटेट हो टेट हो हर पेपर में आता है, तो उसका मान सेम वही होगा। लेकिन हमारी जो बहन है, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त मित्र जो भी आप हो, क्योंकि हम आपके भाई भी हैं, हम आपके दोस्त भी हैं, हम आपके मित्र भी हैं, जो भी आप समझते हो, हमारा ये मकसद है, आप देखते डर जाते हो रूट को, डरो नहीं सिंपली। अब सवाल आएगा सर जी तब क्या हो जब, भाई मान लो यही सेम क्वेश्चन मैं ले लूं, √8 और आगे मैं डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, सर जी इसमें वो नहीं लगा, इन्फिनिटी नहीं, तब क्या करेंगे? तो बेटा सिंपली आपको 8 ऐसे लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि 8 कितनी बार है, 2 लिख लेना, 2 फार्मूले में होता है। 8 कितनी बार है? 3 बार है, 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 की घात 3, ऐसे हल कर देना। 8 लिख लो, 2 की घात 3 का मान 8 आएगा, 8 में से 1 गए 7 आएगा, तो 8 की घात 7 बटे 8 उत्तर हो जाएगा। खैर मैं डेप्थ में चर्चा करूंगा, अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूंगा। आगे ले चलता हूं, 7वां प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है, उसका विकर्ण बताओ। दोस्तों आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। सिंपली कुछ ना करो, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 ढाई 64, 6 छक 36, अंडर रूट 100, 100 का दोस्तों मान कितना आएगा? 10। उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। एक बार हमारे सभी भाई बहन कमेंट करके बता दें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए लगातार आपके लिए अनवरत बोलता हूं, ऐसा मैं कभी महसूस नहीं होने देता हूं कि आप बोर हो जाओ। अच्छा ये है कि भाई मैं कॉमेडी नहीं करा सकता, कॉमेडी का मतलब ये है कि कुछ लोग क्लास में फालतू कमेंट पढ़ के उसी क्लास में हंसी मजाक, मैं चाहता हूं मैं 30 मिनट पढ़ाऊं चाहे 40 मिनट पढ़ाऊं, लेकिन जितनी देर पढ़ाऊंगा वो आपका अपना समय होगा। और यही मैं आपको भी कहता हूं, मैं नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ो, आप आधे घंटे ही पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में बार बार मोबाइल मत टीपो, बार बार मोबाइल ना स्क्रैच करो, ना उसको स्क्रॉल करो। वो 1 घंटा आपका पूरा खुद का होना चाहिए। तो जितनी देर पढ़ाऊंगा समर्पण के साथ पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग हमें एडवाइस भी देते हैं कि आप क्लास में थोड़ा हंसी मजाक भी करवाया करिए।
हमने कहा भाई हंसी मजाक के लिए और भी प्लेटफॉर्म्स है, मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, जो मेरे अंदर जो वो क्वालिटी नहीं है मैं ज़बरदस्ती उन चीज़ों को नहीं कर सकता। पढ़ाने आया हूँ, सिर्फ पढ़ाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। अगर बच्चों को कोई बात दिक्कत लगती है, कोई बात नहीं समझ आती है, वो पढ़ने के मकसद से आए हैं तो पढ़कर हमारे साथ सीख कर जाएं। आगे मैं आपको दोस्तों मैं लेकर चलना चाहूँगा। अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है, ये रहा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास बताइए। दोस्तों हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके है 154 के। पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7। आर का मान आपको दिया नहीं गया है क्योंकि वो तो निकालना पड़ेगा। 22 एकम 22 और 22 सत्ते 154, तिरछा गुणा कर दो तो ऊपर बचेगा आर स्क्वायर और नीचे 7 फते 49। दोस्तों स्क्वायर हटेगा, 49 पे रूट लग जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7, त्रिज्या आ गई 7, और व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है, 2 7 14। वेल डन मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। मैं खुशी हुई भाई, आप लोग सही उत्तर करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। चलिए आगे ले चलें आपको। पर देखिए इतने दुख की बात है कि आप लोग 50 55 60 की संख्या में हो और लाइक्स केवल कितने की हैं 20 21। तो पहली बात आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, वरना बेटा मैं फिर कहता हूं, अगर मैं YT स्टूडियो में जाकर चेक किया किस बच्चे ने नहीं लाइक कर रखा है तो यकीन करिए मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा मैं उन्हें तुरंत हटा दूंगा, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पैसा लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास फ्री की है। लाइक अगर नहीं किए, लाइक करने में आपको क्या कंजूसी है, बार बार कहना पड़ेगा क्या? मतलब ये आप जो चीज मतलब आपके खिलाफ है भाई। अगर मैं क्लास में बार बार लाइक और शेयर के लिए बोलूं या लाइक करने के लिए कहूं, आपको कितना अच्छा लगेगा? एक तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होने का मतलब वो आपका समय बर्बाद होगा, तो आप आते ही लाइक और नहीं कर सकते, लाइक और शेयर। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो बिल्कुल एकदम स्वार्थी लोग हों, और स्वार्थी की मदद ईश्वर भी कभी नहीं करता। इतने महान आदमी आप लोग हो, रोज कहना पड़े भाई एक ही चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा क्या होगी? दोस्तों वर्ग के परिमाप की अगर मैं बात करूं तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, और परिमाप आपको कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 4 पे काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बगल से बगल को काटना सीख लो। तो भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर दोस्तों होगा 5 सेंटीमीटर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो अपना ना हुआ वो औरों का क्या होगा। भाई एक टीचर इतनी शिद्दत के साथ आपके लिए काम करता है, लगातार सिर्फ पढ़ाई की टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, आप खुद चाहते हो कि वो लाइक के लिए बोले, वो शेयर के लिए बोले, किसका टाइम बर्बाद होगा? बर्बाद तो टाइम आपका ही होगा ना। इसीलिए तो कहता हूं जो अपना ना हुआ वो औरों का क्या होगा। देखिए बहुत सीधी बात कहते हैं, बहुत समझदार आप लोग हैं, लेकिन फिर भी भगवान ही आप लोगों को समझाएं। अगला क्वेश्चन, 3/5 के गुणात्मक प्रतिलोम के गुणनफल का मान क्या होगा? दोस्तों देखिए ये यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, 3/5 है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सीधी सी बात है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या को पलट दो, 5/3। संख्या 3/5 था, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसको पलटना 5/3। 5 से 5 को काट दो, 3 से 3 को काट दो, क्या आएगा? 1 आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों उस संख्या का क्या होता है, आप उसको जस्ट पलट दीजिए, आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। योगात्मक अगर आपसे पूछता है तो जैसे कहें कि मैं 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो सिंपली आप दोस्तों एक माइनस लगा देना, वो योगात्मक या योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बिल्कुल, अगर कोई आपको परेशानी महसूस होती है, कोई दिक्कत फील होता है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है,
भर दीजिए, बता दीजिए आप लोग। तो बेटा ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। और अगर अब आपको कोई सवाल ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी आती है, तो एक एक करके कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख के पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार कई प्रयास करने के बावजूद सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट जो नोट्स व कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें आप जरूर पढ़ सकते हैं। और केवल सीरियस स्टूडेंट्स जिनको सच में पास करना है, हर हाल में अगर पास करना है, तो 9653050981 आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने नोट्स को बाई कर सकेंगे। क्योंकि इस नोट्स में पैडागॉजिकल पैटर्न, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ, और यहां तक कि अगर एग्जाम में वो भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भाई अगर मुझे सवाल भी नहीं आएगा तो मैं ऑप्शन से कैसे हल करूं, ये भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो हर हाल में अगर पास होना है जेन्युइन रूप में, अगर आप सच में, तो वही लोग केवल मैसेज करेंगे। बाकी सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को आपको 9:20 पर लाइव इसी चैनल पर। तब तक के लिए